नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने यूट्यूब परिवार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, लंबे समय पश्चात एक बार पुनः बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष अंतरिक्ष विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है दोस्तों। आप भी टिक मारिए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप रीट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रीट परीक्षा में आपको इन वीडियो में से एक क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। सेलेक्टिव क्वेश्चन है, पूरे के पूरे मैंने अंतरिक्ष विज्ञान से क्वेश्चन लिए और रीट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अंतरिक्ष विज्ञान के पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों रीट सहित ये दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए, एनटीपीसी, रेलवे सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें साइंस होती है उसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे नजर घुमाते हैं। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्टिव क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1949, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1969, तीसरा 15 अगस्त 1972 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, 15 अगस्त 1969 को इसरो ISRO की स्थापना हुई थी। बिल्कुल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन क्या है देखिए, नजर घुमाते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसरो का शब्द विस्तार क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसरो का शब्द विस्तार इन सेंस कह सकते हैं, इसरो का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए क्रिएट हो रहा है इंडियन स्कॉलर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी है इंडियन स्टेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। बिल्कुल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बंधु बी ऑप्शन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर नजर घुमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है या कौन थे दोस्तों? बिल्कुल ही सही इसका उत्तर आप बताएंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन आपके सामने माइल स्वामी अन्नादुरई, माइल स्वामी अन्नादुरई, दूसरा BN सुरेश, तीसरा विक्रम साराभाई और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विक्रम साराभाई, ऑप्शन जो सी है बिल्कुल ही राइट आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ISRO यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कई विद्यार्थियों में काफी कंफ्यूजन रहता है। पहला चेन्नई ऑप्शन, दूसरा मुंबई, तीसरा बेंगलुरु और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, इसरो का मुख्यालय है वो है दोस्तों बेंगलुरु। बिल्कुल दोस्तों बेंगलुरु है और आपको बता दें बेंगलुरु की कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों, वो बेंगलुरु है। बिल्कुल कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है, ध्यान रखना। बहुत ये अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, इसरो द्वारा कितने अधिकतम उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं? इसरो द्वारा कितने अधिकतम उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने छोटी क्लासों में जो बुक चलती है वहां से दोस्तों कलेक्ट किए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। रीट परीक्षा में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसरो द्वारा कितने अधिकतम उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं? पहला ऑप्शन 112, दूसरा 101, तीसरा 104 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपके सामने रहेगा 104। बिल्कुल 104 है, वो बिल्कुल सही है दोस्तों। 104 ये जो दोस्तों एक साथ एक ही दिन ये उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे और एक रिकॉर्ड कायम किया था अंतरिक्ष विज्ञान में इंडिया ने। बिल्कुल ये सही आंसर आपका सही रहेगा। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? देखिए इसरो ने पहला कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कल्पना फर्स्ट, दूसरा भास्कर, सी ऑप्शन है वो है आर्यभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपने लास्ट में उत्तर जरूर बताइएगा। इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? कल्पना फर्स्ट, भास्कर, आर्यभट्ट। देखिए यहाँ पर भारतीय उपग्रह की बात हो रही है तो देखिए दोस्तों पहला जो ऑप्शन यहाँ इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह है वो है दोस्तों
कल्पना फर्स्ट, बिल्कुल कल्पना फर्स्ट है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वें क्वेश्चन की ओर नजर घुमाते हैं। भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत द्वारा प्रथम उपग्रह, अब देखिए भारत का आ रहा है, पहले दोस्तों ओवरऑल था वो कल्पना था। अब भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम भास्कर, आर्यभट्ट, स्पुतनिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान रखना, पहला भारत द्वारा जो उपग्रह डाला गया था वह आर्यभट्ट के नाम से डाला गया था। दोस्तों आर्यभट्ट बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन बी है वो बिल्कुल ही सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां इसरो ने चंद्रमा के लिए रिक्त स्थान नामक भारत का दूसरा मिशन शुरू किया है। देखिए इसरो ने चंद्रमा के लिए यानी मून पर जाने के लिए भारत की तरफ से दूसरा मिशन शुरू किया, उसका नाम क्या है? चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2 या फिर चंद्रयान ही है, या इनमें से कोई नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ समझदार विद्यार्थी ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेगा कि अगर इसरो ने चंद्रमा पर जाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है तो निश्चित रूप से पहला वो चंद्रमा फर्स्ट होगा, दूसरा क्या है? चंद्रयान 2 होगा। तो इसका ऑप्शन चंद्रयान 2 है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। चंद्रयान 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नजर घुमाते देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है, GSLV का पूर्ण नाम क्या है? पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? GHLV को आपका पूरा नाम बताना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन कहा जा सकता है। GSLV का पूरा नाम बताना है। ऐसे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। पहला ऑप्शन जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा जियो सिक्रोनस स्पेस लॉन्च व्हीकल, तीसरा जियो सिंक्रोनस स्टारलस लॉन्च व्हीकल है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल ही सही आंसर है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल दोस्तों सैटेलाइट है, ये शब्द अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है दोस्तों, और सैटेलाइटों को ही ऊपर दागा जाता है GSLV वाहन के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, GSLV में कितने चरण होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। GSLV में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 5, सी ऑप्शन है 3 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल 10वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा सी, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। GSLV प्रोजेक्ट के तहत कितने होते हैं? चरण 3 होते हैं, बिल्कुल 3 स्टेप, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 11वें क्वेश्चन पे नजर घुमाते हैं, PSLV का क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा। PSLV का क्या मतलब है? इन सेंस इसका पूरा नाम क्या? ऑप्शन ए क्रिएट हो रहा पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन बी है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और सी ऑप्शन है पोलर स्मॉल लॉन्च व्हीकल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही आंसर है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल यहाँ सैटेलाइट फिर शब्द आ रहा है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, बिल्कुल ही सही आंसर माना जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर नजर घुमाते हैं, भारत द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम PSLV कौन सा है? पूरा क्वेश्चन आपको दोस्तों स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। भारत द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम PSLV कौन सा है? देखिए PSLV का पहले पूरा नाम पूछा गया, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत द्वारा लॉन्च किया गया नवीनतम PSLV कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन ए क्रिएट हो रहा PSLV C32, PSLV C37 और PSLV C42, यानी कह सकते हैं PSLV तो आगे आ रहा C32 है या C37 है या C42 है। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ ध्यान रखना, भारत द्वारा लॉन्च किया गया जो नवीनतम PSLV है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, और इसको आपको सही आंसर करना है दोस्तों, सी है PSLV C42 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे नजर घुमाते हैं। देखिए पहली बार PSLV C37 कब लॉन्च किया गया? अब बात आ रही है कि फर्स्ट बार जो PSLV C37 है वो कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है वो 2008, बी है 2016, सी है 2003 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल 13वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर रहेगा पहली बार PSLV C37 है वो दोस्तों 2016 में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2016 को लॉक कर दिया जाए। आगे क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से, PSLV में कितने चरण होते हैं?
PSLV में कितने चरण होते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, PSLV में कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पर स्टेप की संख्या दोस्तों पूछी गई है। पहला ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों 4, दूसरा 3 और तीसरा ऑप्शन 2 है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 1 याद रखना है। PSLV में कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं, ध्यान रखना। PSLV ऐसे भी याद कर दो कि इसमें टोटल अक्षर कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं और इसके स्टेप की संख्या कितनी हो रही है? 4 हो रही है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार से है, ASLV का पूर्ण रूप क्या है? ASLV का पूर्ण रूप क्या है? बिल्कुल बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है। ASLV का पूरा नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो है एग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दूसरा एयर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तीसरा है ऑग्यूमेंटेड स्पेस लॉन्च व्हीकल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सत्य आंसर माना जाएगा। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वो लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर 1 है ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना, विशेष रूप से दोस्तों आप सैटेलाइट शब्द को पकड़ लीजिए। वैसे इसमें भी सैटेलाइट है, परंतु यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम इंजीनियर की प्राय पहली पसंद होते हैं, विशेषकर शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए। बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन निकालेगा और वो हमारे को बिल्कुल कन्फ्यूजन पैदा करेगा और हम दोस्तों वहाँ पर अवश्य कोई ना कोई गलती करेंगे, क्योंकि आते हुए भी गलती अगर हड़बड़ाहट वगैरह में हो जाती है, टाइमिंग वगैरह सेटल्ड नहीं होने की वजह से, तो जरूर यहाँ बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ नजर घुमाते हैं दोस्तों। ये देखिए बहुत ही अच्छा दोस्तों, ये ललन टॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन श्री हरिकोटा, दूसरा तिरुवनंतपुरम, सी ऑप्शन बेंगलोर है और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसका बहुत ही अच्छा उत्तर यहाँ पर आपको सेलेक्टिव उत्तर तिरुवनंतपुरम लॉक कर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर है तिरुवनंतपुरम। दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है और सबसे शिक्षित नगरी केरल को माना जाता है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑप्शन में हरिकोटा, बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम गजब कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ अंतरिक्ष विज्ञान का संबंध हरिकोटा से भी है, तिरुवनंतपुरम से भी है, बेंगलुरु से भी है, दिल्ली से भी है। तो ये ऑप्शन आपको अवश्य मिलेंगे। इस कंफ्यूजन फैक्टर को भी आपको क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन दोस्तों क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साहब। ए ऑप्शन मुंबई, बी नई दिल्ली, सी ऑप्शन बेंगलुरु और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 17वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 17 का, वो बी ऑप्शन रहेगा। DRDO का मुख्यालय है वो दोस्तों न्यू दिल्ली में है। बिल्कुल न्यू दिल्ली, जो इंडिया की राजधानी भी है साहब, न्यू दिल्ली में है दोस्तों इसका मुख्यालय। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ नजर घुमाते हैं। देखिए दोस्तों पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार, INCOSPAR, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1969, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1962 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 18 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वैसे तो सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव है, परंतु फिर भी ये क्वेश्चन भी डबल स्टार लायक है और इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। 1962 क्या है दोस्तों? 1962 है। बिल्कुल 1962 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं। ये भाई साहब ललन टॉप क्वेश्चन फिर आ गया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। वह इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? के सिवन, AS किरण कुमार, S क्रिस्टोफर और डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? के सिवन, AS किरण कुमार, S क्रिस्टोफर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये आर्मी वगैरह में क्वेश्चन एग्जामिनर की प्राय पहली पसंद होते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी
या एयरफोर्स की तैयारी करें तो ऐसा क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा साहब। के सिवन वर्तमान में इसरो के क्या है, अध्यक्ष है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर है। 19 में ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस प्रकार से है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा है। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन किस राज्य में स्थित है? शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है वो केरल है, बी है आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों केरल। बिल्कुल केरल है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। केरल, अभी आपको बताया केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है दोस्तों, और कर्नाटक बेंगलुरु की राजधानी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करेंगे दोस्तों। ये शानदार क्वेश्चन 21 इनमें से विषम को खोजे, ऐसा क्वेश्चन रीट एग्जाम में प्राय पूछा जाता है। ए एस किरण कुमार, डॉक्टर के राधाकृष्णन, डॉक्टर सी ऑप्शन है श्री जी माधवन नायर, और डी एस क्रिस्टोफर। तो ध्यान रखना इनमें से विषम को खोजना अलग क्या है, किस मायने में अलग है, दिमाग लगाना आपको दोस्तों। ये 21वां है वो बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो ए एस किरण कुमार, डॉक्टर के राधाकृष्णन और श्री जी माधवन नायर और एस क्रिस्टोफर। तो ध्यान रखना इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि ऊपर जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। बिल्कुल किरण कुमार, राधाकृष्णन और माधवन नायर ये इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन इस भाई साहब को यानी एस क्रिस्टोफर जी को कभी मौका नहीं मिला है, इसलिए क्या है, असंगत है। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आईआरएनएसएस का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आईआरएनएसएस का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है इंडियन रेजिनेशनल नेविगेशन सोलर सिस्टम, और तीसरा है इंडियन रिसर्च नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आईआरएनएसएस इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको वहाँ रट के नहीं जाना है, वहाँ ऑप्शन ही मिलने वाला है और ऑप्शन से ही करना है। देखिए आई का इंडियन होगा, आर का रीजनल होगा दोस्तों, एन का नेविगेशन, एस का सैटेलाइट, और एक एस और आर उसका होगा सिस्टम यानी पद्धति। बिल्कुल सही आंसर है, और ये क्वेश्चन डबल स्टार है भाई साहब। कैसा स्टार बनता है इस पर? डबल स्टार बनता। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का एक बार पुनः ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करेंगे। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है? एस क्रिस्टोफर, एस पांडियन, सतीश धवन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, एस पांडियन। एस पांडियन जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां के अध्यक्ष है। बिल्कुल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष एस पांडियन है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ला रहा हूं, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? बिल्कुल दोस्तों चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? पहले चंद्रयान 2 का जिक्र कर दिया गया है, खाली जगह में एक क्वेश्चन लाया था मैं इसी वीडियो में दोस्तों। तो 24th क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008, बिल्कुल 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना यह मंथ कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि आपके सामने 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जहां फुल कंफ्यूजन रहेगा। 2 ऑप्शन जाते ही कट जाएंगे, इनमें से कोई नहीं जाते ही कट रहा, 2 अक्टूबर 2008 जाते ही कट रहा, लेकिन यहाँ 22 अगस्त और 22 अक्टूबर में कंफ्यूजन फैक्टर रहता है। तो ये चीज अपन को क्या करनी पड़ेगी, विशेष ध्यान देनी पड़ेगी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 22 अक्टूबर 08 यानी 2008 को चंद्रयान फर्स्ट का लॉन्चिंग किया गया था। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, जीएसएलवी ने अपने परिचालन में किस प्रकार का ईंधन उपयोग किया? ये बहुत ही अच्छा खतरनाक क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान इंसेंस अंतरिक्ष विज्ञान का। जीएसएलवी ने अपने परिचालन में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया है? पहला ऑप्शन केवल तरल ईंधन। साहब जीएसएलवी तरल ईंधन से नहीं चलता है। तो फिर चलिए दूसरा, पहले चरण में तरल और दूसरे चरण में ठोस।
देखते हैं और सी ऑप्शन है पहले चरण में ठोस और दूसरे चरण में तरल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ समझदार विद्यार्थी दो ऑप्शन उड़ाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि जब दो ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से रहते हैं कि हाँ यार यहाँ पर कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है, कि हो सकता है कि पहले तरल हो या पहले ठोस हो, तो यहाँ पर देखिए आप पहले और दूसरे ऑप्शन डी ऑप्शन है उसको तो उड़ा ही दीजिए। अब इसमें सोचना है, दिमाग यहाँ लगाना, और यहाँ आपको जहाँ 85% संभावना लगे ना वहाँ ठोक के आ जाना भाई साहब, बिल्कुल सही होगा। तो पहले चरण में तो तरल भरा जाता है, क्या भरा जाता है? पहले चरण में तो तरल भरा जाता है, सॉरी या पहले चरण में हमेशा ठोस भरा जाएगा, पहले चरण में ठोस और दूसरे चरण में तरल भरा जाएगा, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 6 है ना वो बिल्कुल सही आंसर। और ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लकी हो कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर की प्राय पहली पसंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, प्रयोगात्मक उपक्रम SROSS संक्षिप्त नाम का अर्थ बताइए। देखिए यहाँ पर फिर फुल फॉर्म से आपको गुजारा जा रहा है, प्रयोगात्मक उपग्रह SROSS संक्षिप्त नाम का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26 है, जिसका देखिए फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है स्ट्रक्चर्ड रोहिणी सैटेलाइट रिसर्च, बी ऑप्शन स्पेस रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, सी ऑप्शन सुपर रोहिणी सैटेलाइट सीरीज, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 26 का है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर ए को क्या कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस प्रकार से मेरे दोस्तों, भारत की मल्टी वेवलेंथ स्पेस वेधशाला का नाम क्या? भारत की मल्टी वेवलेंथ स्पेस वेधशाला का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपके सामने एस्ट्रोसैट, ऑप्शन बी आपके सामने कार्ट्रोसैट 2, ऑप्शन सी रीसेट 1, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सत्य आंसर है। एस्ट्रोसैट है ना वो दोस्तों भारत की मल्टी वेव लेंथ स्पेस वेधशाला, जो अंतरिक्ष में वेधशाला है वो है एस्ट्रोसैट है, वो इंडिया की है। 28वें क्वेश्चन पे नजर घुमाते हैं, भारत का ऐसा प्रथम उपग्रह कौन सा था जो विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया गया? भाई साहब ललन टॉप क्वेश्चन है ना, ये कक्षा 8वीं के चैप्टर नंबर जो पुरानी ओल्ड बुक चलती थी उसमें 12वां 13वां पाठ है अंतरिक्ष विज्ञान का, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। भारत का ऐसा प्रथम उपग्रह कौन सा था जो विशेष रूप से शैक्षिक उद्देश्य यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो जानकारी देता है? तो देखिए यहाँ NISAR निसार, EDUSAT एजुसेट, सी इनसेट, CR फॉर CR, डी नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर है वो बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। EDUSAT एजुसेट है वो दोस्तों शिक्षा संबंधी सारी की सारी जो वेबसाइट है ना उस के ऊपर कार्य करता है। ये उपग्रह शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए डाला गया। 29 क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से स्वागत करेंगे, भारत के आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत के आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? पहला ऑप्शन ए सतीश धवन, बी ऑप्शन विक्रम साराभाई, सी ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है वो दोस्तों विक्रम साराभाई को माना जाता है। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है, विक्रम साराभाई इंडिया के जो आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के क्या है, जनक है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा था? IRS फर्स्ट ए, IRS फर्स्ट सी, IRS फर्स्ट जी, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 30वें क्वेश्चन का उत्तर है बिल्कुल एक उत्तर सही रहेगा, IRS फर्स्ट ए, IRS फर्स्ट ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसको लॉक कर दिया जाए, IRS फर्स्ट ए जो बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बिल्कुल दोस्तों आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं आगे एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।